भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, उस आधार पे हम भी अपना टिकट यहाँ से मांग रहे हैं। अच्छा, श्रेया वर्मा की बात करें, उनके दादा यहीं से इस्पात सांसद थे, इस्पात मंत्री भी हुए थे और पिछड़े समाज से आती हैं। टिकट पहले घोषित कर दिया गया, भाजपा ने भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। कितना चुनौती मानते हैं श्रेया वर्मा को? भाजपा में कोई लहर नहीं थी तब मुझे 30,000 वोट लगभग मिला है। 2012 में मैं लड़ा तब मुझे लगभग 50,000 वोट मिला। जब भी कोई लहर नहीं थी, मोदी जी आए हैं 2013 और 14 में। हमारे यहाँ ये तो चीज़ लागू ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा है। शिवसेना निर्दल के बराबर है, तब लगभग मुझे 40,000 वोट मिला। 40,000 आपके व्यक्तिगत वोट थे? मेरे व्यक्तिगत वोट थे। टिकट क्यों मौजूदा सांसद का कटेगा, क्या लगता है क्यों आपको मिलेगा? सबका साथ सबका विकास, इसी आधार पर मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। जिसको भी टिकट मिल जाएगा, पार्टी जिसको भी दे देगी, राजा भैया को दे, किसी को भी दे देगी, फिर मैं कंधे से कंधा लगा के प्रचार करूंगा। उसी प्रकार प्रचार करूंगा। राजस्थान में जिस तरीके से एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये मामूली बात है भजन लाल शर्मा जी को। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही जल्द होने के आसार जताए जा रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और गोंडा से समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को टिकट दिया है। श्रेया वर्मा के जो बाबा थे, दादा थे, वह इस्पात मंत्री थे गोंडा लोकसभा से और सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा पीडीए फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी को टिकट गोंडा में नहीं दिया गया है। मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं, जो लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग हों या कार्यकर्ता हों, या दावा करते हैं कि कोई आम कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर बैठ सकता है, प्रधानमंत्री तक बन सकता है। और इसकी नज़ीर हाल ही में पेश की है भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान में पहली बार के विधायक हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वह लोग भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, वह सांसद बने, मंत्री बने, आगे तक पहुँचें। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही नेता हैं, भाजपा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं महेश नारायण तिवारी जी, जो अपनी टिकट की दावेदारी गोंडा लोकसभा से कर रहे हैं। पूर्व में आप गोंडा सदर से विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, अच्छा खासा मत आपको मिला है। इसके बाद में आपने शिवसेना से भी चुनाव लड़ा। शिवसेना एक तरीके से कहा जाए तो गोंडा में कोई अस्तित्व नहीं था, बावजूद इसके महेश नारायण तिवारी जी को अच्छे खासे वोट यहाँ से इनके व्यक्तिगत वोट हैं। तो इस वजह से अभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्होंने भी अपना दावा पेश कर दिया। महेश जी, किस आधार पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, आधार तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का है वो चल रहा है, उसी के आधार पे हम भी एक अपना दावेदारी कर रहे हैं। हमारा भी एक छोटे कार्यकर्ता हैं। आज अभी हाल में आपने देखा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लोग कार्यकर्ता आज यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है, चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए। तो आज ये कार्यकर्ता बेस पार्टी थी कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, उस आधार पे हम भी अपना टिकट यहाँ से मांग रहे हैं लोकसभा का। पूर्व में भी आप प्रत्याशी रहे हैं? मैं 2007 में लड़ा हूँ, जब भाजपा में कोई लहर नहीं थी तब मुझे 30,000 वोट लगभग मिला है। 2012 में मैं लड़ा तब मुझे लगभग 50,000 वोट मिला। जब भी कोई लहर नहीं थी, मोदी जी आए हैं 2013 और 14 में, और फिर आप देखिए लहर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। फिर 2017 में मैं लड़ा, मेरा टिकट काट दिया गया था, तो मैं फिर निर्दल, शिवसेना निर्दल के बराबर है, तब लगभग मुझे 40,000 वोट मिला। ये 40,000 आपके व्यक्तिगत वोट थे? मेरे व्यक्तिगत वोट थे। हमारी गोंडा के लोग सब हमारे विधानसभा के लोग थे। तो लोकसभा में भी आपके काफ़ी लोग होंगे जब विधानसभा? काफ़ी लोग हैं। आज काफ़ी लोग मुझे वो कह रहे हैं कि आप क्यों ना मांगिए। आज मोदी जी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आज टिकट दे रहे हैं और कहाँ से मुख्यमंत्री बना दिया, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना दिया, आप क्यों ना मांगे, आपका तो हक बनता ही है। तो आपको क्या लगता है, सिटिंग जो सांसद हैं उनका टिकट काट के आपको टिकट दे? देखिए, समीकरण पे अगर देखा जाएगा, मैं शिवानंद जी आपको बताऊं, समीकरण पे अगर है तो समीकरण के आधार पे गोंडा बदलना चाहिए, यहाँ हमको मिलना चाहिए टिकट, तो इसीलिए मैं मांग रहा हूँ टिकट। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या बागी होंगे एक बार फिर महेश नारायण तिवारी? नहीं, जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी मदद करूँगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि आप लगातार सांसद गोंडा जो हैं कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, उनके चुनाव कैंपेन में रहते थे, गांव-गांव जाते थे और बेहतरीन प्रचार आपने किया था। तो अगर टिकट नहीं मिलता तो इस बार भी वही प्रचार? जिसको भी टिकट मिल जाएगा, पार्टी जिसको भी दे देगी, राजा भैया को दे, किसी को भी दे देगी, फिर मैं कंधे से कंधा लगा के प्रचार करूँगा। उसी प्रकार प्रचार करूँगा। चलिए, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा सवाल कर लें। सपा के लोग कह रहे हैं पीडीए फार्मूला है। पिछला दलित
पीडीए देखिए, हमारे यहाँ आप ये जान रहे हैं, गुड़ के बाप कोल्हू, हमारे यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो ही पिछड़े समाज से आते हैं। हमारे यहाँ ये तो चीज़ लागू ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा है। ये सब ये तो कहने वाली बात है कि पीडीए और जो भी उनका कहना है। हमारे यहाँ ये सब नहीं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कौन नहीं दे रहा? दलित दे रहा है, पिछड़ा दे रहा है, अगड़ा दे रहा है, आदिवासी, सारे लोग तो हमको दे रहे हैं बीजेपी को वोट। फिर उनका ये कहना झूठा है, ये सब फर्जी बात है। सबका साथ सबका विकास का फार्मूला, सबका विकास, हमारे यहाँ तो यही चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, वहाँ राजस्थान में जिस तरीके से एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये मामूली बात है। भजन लाल शर्मा जी को, एक कार्यकर्ता, जमीन का एक कार्यकर्ता था, उसको आज मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैं तो उनके साथ काम किया हूँ, बंगाल में रह के 1.5 महीना, मैं तो जानता हूँ उनके बारे में, एक कार्यकर्ता थे। तो देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कब किसको फर्श से उठा के अर्श पे कर दिया जाए, ये आपने देख लिया है। 3 विधानसभा था, 3 विधानसभा किस तरीके से हुए हैं। जो लोग अपने आप को तीरंदाज बता रहे थे, मठाधीश बता रहे थे, 2 मिनट लगा है। तो देखिए, एक बात मैं बताऊं, आज मोदी जी के ऊपर सारा देश भरोसा कर रहा, देख रहा, देश नहीं विदेश भी देख रहा। मोदी जी को देख रहा है पूरा विदेश, आप जान लीजिए। और फिर हम लोगों के तो आन बान शान है मोदी जी, फिर क्या पूछना है। अच्छा, श्रेया वर्मा की बात करें, उनके दादा यहीं से इस्पात सांसद थे, इस्पात मंत्री भी हुए थे और पिछड़े समाज से आती हैं। टिकट पहले घोषित कर दिया गया, भाजपा ने भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। कितना चुनौती मानते हैं श्रेया वर्मा को? देखिए, चुनौती तो मैं अब देखिए, वो बिटिया है, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अपना अपना भाई, सब उनका एक दल है, उस दल के हिसाब से अपना वो मांग रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ इस टाइम तो जो कुछ है, पूरा देश मोदीमय है, इतना आप जान लीजिए, पूरा मोदीमय चल रहा है। सपा के जिला अध्यक्ष ने मंच से कहा था बाहरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर भी बाहरी को टिकट दे दिया गया है। इस पर क्या कहते हैं? बाहरी होने का उनको नुकसान होगा या जो उनके दादा मंत्री थे उसका फायदा? देखिए, समाजवादी पार्टी कहना, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। और हमारे यहाँ आज पूरा देश विश्वास कर रहा है। देखिए, 370 जिस तरीके से हटा है, पहले आप चर्चा हो रही थी कि हाँ धारा 35 हटाया जाएगा, धारा फलाना हटा जाएगा, ये किया जाएगा, हो जाएगा। एक हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, न रहा बेन न बाजे बांसुड़ी, एकदम से हटा दिया 370, बिल्कुल निपटा ही दिया। आज देख लीजिए, वहाँ आज हम लोग कभी उधर से गुजरते थे, अयोध्या जब जाते थे, अयोध्या धाम की तरफ, तो कहते थे, मन में हम लोग आपस में बात करते रहते थे, पता नहीं भैया कब ये मंदिर बनेगा, क्या होगा। देखिए किस तरीके से आज देख लीजिए, भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब और इससे ज़्यादा क्या कहिए, मथुरा का नंबर लगा है, बनारस वाला आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, आज सब मोदीमय है। कौन क्या कह रहा है उसमें मत जाइए। आज योगी, मोदी, अमित शाह जी ऐसे धुरंधर लोग हमारे यहाँ हैं देश में, इससे अब कहने कुछ बात नहीं है, आप जान लीजिए। मौजूदा समय में किस पद पे आप हैं? इस टाइम हमें पार्टी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश सह संयोजक, पंचायत प्रकोष्ठ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो क्या लगता है कि अब आखिरी बात कर लें, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट क्यों मौजूदा सांसद का कटेगा, क्या लगता है, क्यों आपको मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा 24 घंटा सुलभ रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। रात 12 बजे अगर आप फ़ोन करते हैं तो मैं उठाऊँगा। मेरा कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, मेरा मोबाइल बंद नहीं रहता है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मोदी जी की नीतियाँ हैं, उस नीति पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और हमारे आन बान शान मोदी जी तो हैं ही हैं, और सबका साथ सबका विकास, इसी आधार पे मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। और मोदी जी पार्टी इस पर विचार करेगी। पार्टी का जो आदेश होगा वो मान्य होगा? जो आदेश होगा अक्षरता मैं उसका पालन करूँगा। बिल्कुल अक्षरशः उसका पालन करेंगे। आपका साफ कहना है कि आपने चूँकि भाजपा में काफ़ी समय दिया है और आपका व्यक्तिगत वोट भी बहुत ज़्यादा है। आपके जो वोटर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, वह लोग भी चाहते हैं कि महेश नारायण तिवारी गोंडा के सांसद बने, गोंडा भाजपा इनको टिकट दे। उम्मीद है कि हो सकता है अगर टिकट का बंटवारा हो, टिकट इनको मिलेगा तो ये भी अपना प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि महेश जी का साफ तौर से कहना है कि जो पार्टी का आदेश होगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जिस प्रकार पिछली बार इन्होंने प्रचार किया था। अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।